सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को नहीं जानता, शिव जी की निंदा करता है। भगवान शंकर की निंदा करना महापाप है। कथा करने वाले को भी पाप लगता है और सुनने वाले को भी पाप लगता है। दक्ष प्रजापति ने कहा है, शिव शमशानवासी है, शिव भूतों के पति है। यह संसार ही शमशान के जैसा है। मानव का शमशान भले गांव के बाहर होता है, मच्छर का शमशान तो मानव के घर में है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी भी जीव की हिंसा नहीं हुई हो। यह शरीर भी शमशान के जैसा है, अनेक जीव जंतु मरते हैं। शिव शमशानवासी है, इसका अर्थ यह होता है कि जगत के अणु परमाणु में शिव तत्व मिला हुआ है। दक्ष प्रजापति ने कहा है, भूत प्रेतों के वे मालिक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व के मालिक शिव जी है। काशी में विश्वनाथ विराजमान है। जगत के स्वामी शिव है। शिव जी का नाम विश्वनाथ है। जगत का क्या अर्थ होता है? शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र, दोनों का मिश्रण ही जगत है। यह संसार में सब कुछ खराब नहीं है और सब कुछ अच्छा भी नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण ही जगत है। जगत में विष है और जगत में अमृत भी है। भगवान शंकर सभी के मालिक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि चिताभस्म अपवित्र है। चिताभस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना पड़ता है। चिताभस्म के समान अपवित्र कोई नहीं है। श्री गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं है। शिव जी के मस्तक में गंगा जी है और श्री अंग में चिताभस्म है। आप कभी उज्जैन गए होंगे। उज्जैन में महाकाल है। काल के भी काल शिव है, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। शिव मृत्युंजय है। उज्जैन में प्रातः काल 4 बजे महाकाल की भस्म पूजा होती है। भस्म पूजा के दर्शन में बहुत आनंद आता है। प्रातः काल में महाकाल का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद प्रथम चिता भस्म अर्पण करते हैं। शिव स्पर्श से चिता भस्म पवित्र हो जाती है। चिता भस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना पड़ता है। भगवान शंकर का स्पर्श होने से वह चिता भस्म पवित्र हो जाती है। शिव मंगलमय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि काम अमंगल है। काम सभी का शत्रु है। काम सभी को धोखा देता है। काम सभी को दुख देने वाला है। काम सभी का शत्रु होने पर भी वह सभी को समझाता है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। काम स्त्री को सुख नहीं देता है। काम पुरुष को भी सुख नहीं देता है। काम सभी को दुख देने वाला है। काम तन को बिगाड़ता है। काम मन को भी बिगाड़ता है। काम शक्ति का विनाश भी करता है। काम सभी को दुख देने वाला है। शत्रु होने पर भी वह मित्र के जैसे लगता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने काम को अमंगल कहा है। वह सभी को धोखा देता है। जिसको काम का स्पर्श है उसका सब कुछ अमंगल है। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता उसका सब कुछ मंगल है। भगवान शंकर को कभी काम का स्पर्श नहीं हुआ है। एक बार शिव जी के पास काम गया था। शिव जी ने आंख खोल करके देखा, जल करके वह भस्म हो गया। शिव जी को स्पर्श नहीं कर सका। कितने लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि शिव जी क्रोध करके काम को जलाए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है। शिव जी को कभी क्रोध नहीं आता है। शिव जी को कभी क्रोध आ भी जाए तो जगत में कुछ बाकी नहीं रहेगा, सबका नाश हो जाएगा। शिव जी को क्रोध आता ही नहीं है। शिव जी क्रोध करके काम को जलाए नहीं हैं। शिव जी का तेज कामदेव को सहन नहीं हुआ है। भगवान शंकर का तेज सहन न होने से वह जल गया। शिव जी क्रोध क्यों करे? शिव जी को क्रोध करने की जरूरत नहीं है। शिव जी का तेज उसको सहन हुआ ही नहीं। भगवान शंकर को काम का स्पर्श नहीं होता है। शिव पूर्ण निष्काम है, इसलिए मंगलमय है शिव। शिव स्पर्श से चिता भस्म भी पवित्र हो जाती है। भगवान शंकर को चिता भस्म अर्पण करने के बाद साधु ब्राह्मण सभी को भस्म को प्रसाद स्वरूप मस्तक में धारण करते हैं। शिव ईश्वर से चिता भस्म पवित्र हो जाती है। चिता भस्म के समान कोई अपवित्र नहीं है। गंगा जी के समान भी कोई पवित्र नहीं है। पवित्र और अपवित्र दोनों के आधार शिव जी हैं। शिव जी के गले में विष है और मस्तक में अमृत भरा हुआ है।
संसार में विष भी है, संसार में अमृत भी है। सभी के आधार शिव है, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ है। शंकर भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। सर्वकाल शिव जी का दरबार खुला ही रहता है, कभी दरवाजा बंद नहीं होता है। शिव जी के मंदिर में पर्दा रहता नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पर्दा माया का स्वरूप है। जहाँ थोड़ी भी माया है वहाँ पर्दा रखना पड़ता है। शिव जगत के स्वामी हैं, उनके यहाँ पर्दा नहीं होता है, कभी दरवाजा बंद नहीं होता है। रात्रि में 12 बजे राम जी का दर्शन करने को आप जाओ तो राम जी का दर्शन नहीं होगा। कृष्ण भगवान का रात्रि में 12 बजे दर्शन होगा, राजाधिराज हैं। रात्रि में 12 बजे दर्शन नहीं होता है। शंकर भगवान कहते हैं रात्रि में 12 बजे क्या 2 बजे भी आ जाओ, दरवाजा खुला ही मिलेगा मेरा, कभी दरवाजा बंद नहीं होता। जहां माया है वहां दरवाजा बंद करना ही पड़ता है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि शिव माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। कोई भी जाए, किसी भी समय जाए, शिव जी का दरवाजा खुला ही रहता है। राम जी का दर्शन करने के लिए कोई जाए तो हनुमान जी महाराज वहां गदा लेकर खड़े रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज पूछते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का यह दरबार है, दर्शन के लिए आए तो हो, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो? जो जगत के स्त्री पुरुषों में काम भाव से देखता है उसको हनुमान जी महाराज दर्शन करने के लिए आगे नहीं जाने देते हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। माता पिता की सेवा करते हो? जो धर्म मर्यादा का भंग करता है हनुमान जी महाराज उसको गदा दिखाते हैं। तेरे लिए ही मैंने ये गदा हाथ में रखी है, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा का दरबार है, मर्यादा में रहो। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। एक शंकर भगवान ऐसे हैं कि उनके दरबार में कोई भी आए, देव आते हैं, ऋषि आते हैं, शिव जी के दरबार में राक्षस भी आते हैं, ज्यादा तो क्या कहें, भूत और प्रेत भी आते हैं। सभी के लिए दरवाजा खुला है। सभी के मालिक शिव है। मथुरा में भूतनाथ महादेव है। वहाँ के ब्राह्मण ऐसा वर्णन करते हैं कि रात्रि में 12 बजे के बाद भूत प्रेत आते हैं। भूत प्रेत कहाँ जाए? जो जीव अति पाप करता है वह प्रेत हो जाता है। अति पापी और प्रेत दोनों ही समान है। अति पापी को देखने की इच्छा नहीं होती और प्रेत को भी देखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है, कोई भी आए, किसी भी समय आए। शंकर भगवान की पूजा बड़ी सरल है, कभी श्रृंगार करते ही नहीं। कभी श्रृंगार न करने पर भी शिव अति सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जीव श्रृंगार करता है तब जीव में सौंदर्य आता है। भगवान श्रृंगार न भी करे तो भी अति सुंदर है, उनका श्रृंगार करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। शिव अति सुंदर है। इसका एक कारण है, जिसको काम का स्पर्श होता है उसके सौंदर्य का नाश हो जाता है। जिसको कभी काम का स्पर्श हुआ ही नहीं वही सुंदर है। शिव पूर्ण निष्काम है, इसलिए शिव अति सुंदर है। उनको श्रृंगार करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। जीव श्रृंगार करे तो जीव में थोड़ा सौंदर्य आता है। शंकर भगवान श्रृंगार न करने पर भी अति सुंदर है। उनकी पूजा बड़ी सरल है। लोटा भरकर जल ले जाओ, बिलपत्र ले जाओ, शिव जी को जल अर्पण करो, बिलपत्र अर्पण करो, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सरल है। कभी राजभोग का भोजन करते ही नहीं। शिव आनंदमय है। आनंदमय शिव को कभी भूख लगती ही नहीं, खाने की इच्छा होती ही नहीं। शिव जी के हृदय में नारायण है। शिव जी अति उदार है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को शाप दिया है, देवों के साथ शिव जी की कभी आहुति नहीं दी जाएगी। देवों के साथ में शिव जी को आहुति नहीं दी जाती है। सभी देवताओं को आहुति देने के प्रथम शिव जी को आहुति दी जाती है। यज्ञपति शिव है, सर्व के पोषक शिव है। घर के सभी बच्चे भोजन कर लेते हैं, तब घर का जो वृद्ध है वह भोजन करता है। वह पूछता है बच्चों का भोजन हुआ कि नहीं। शिव सबके दादा हैं, शिव सबके पिता है। देवों को आहुति देने के बाद शिव जी को भोजन करते हैं। शिव देवों के देव महादेव है। दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा करता है। उस निंदा के शब्दों से स्तुति के अर्थ निकलते हैं। मांगने वाले को अकल बहुत कम होती है।
मन में जो आता है सो मांगता है, इसलिए श्री राम श्री कृष्ण अति उदार होने पर भी विचार करके देते हैं। शंकर भगवान कभी जगत का विचार करते ही नहीं, जो मांगो सो तत्काल देते हैं, ले जाओ यहाँ से, कभी विचार करते ही नहीं। शिव अति उदार है। जय श्री कृष्ण।